जो चिकनी तरोई या गिलकी है उसके लिए हम 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा लेते हैं। सिर्फ बीज को लेकर सीधा उसको बुआई नहीं करना है, उसका हमें बीज उपचार करना भी ज़रूरी होता है ताकि उसमें जो फफूंदजनक जो रोग हैं वो ना लगे, वायरस से इन्फेक्शन ना हो। तो हम एक देसी उपयोग ये कर सकते हैं कि जो पानी, उबला हुआ पानी, उसको 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके उसमें आधा घंटे तक उसको बीज को रख दिया जाए और जो ख़राब बीज हैं वो ऊपर आ जाएंगे, उनको बाहर रख सकते हैं और इससे जो उसमें कीड़े होंगे या कीड़े लगे होंगे या बीमारी होंगे उसको ख़त्म किया जा सकता है। साथ साथ में फफूंद से रोकने के लिए आप कार्बेंडाजिम का उपयोग कर सकते हो और थीरम का उपयोग कर सकते हो। इसका जो थायरम और कार्बेंडाजिम है उसको 2 से 3 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से उसका बीजोपचार किया जा सकता है। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। कहे भी जाते किसान भाई हो कि धन धन रे मोर किसान, तोला तो जाने भैया भुइयाँ के भगवान। आपन भुइयाँ के भगवान हो। आपे मन ह जब मेहनत करत हो, अन्न पैदा करत हो तो देश ह खुशहाल होते। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है फसल के विविधीकरण, कि कैसे हम विविध फसल ल लेवन। आपन धान बोत हो, आप मन जब धान बोत हो तो मेड़ हक खुला रही जाते, मेड़ हक खाली रही जाते, तो आप मन मेड़ में घलो आप मन सोयाबीन लगा दो, अरहर लगा दो, तिल लगा दो, राम तिल लगा दो, जेकर से आपके इंच इंच भूमि के उपयोग हो जाही। अब आप मन के फसल के पैदावार से आप मन ला लाभ हो जाही। किसान भाई हो, जब किसान आप मन जब समृद्ध हो तो परिवार समृद्ध होई, परिवार जब समृद्ध होई तो देश समृद्ध होई। तो किसान भाई हो, फसल विविधीकरण के बारे में आवो जानथन, एकर बारीकी ले जानथन, ताकि ओकर बारीकी ले जान के आपो मन ह इंच इंच भूमि के उपयोग करो और ओकर फायदा लेवो। अपने स्थापना वर्ष 20 जनवरी 1987 से ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर के किसानों का हित चिंतक बनकर समय समय पर उनका मार्गदर्शक बनने का काम किया है। इस बार छत्तीसगढ़ राज्य के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने इस बात को पूरी गंभीरता से लिया है कि देश भर के किसानों की व्यथा की कथा आखिर कहां से शुरू होती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने पाया कि देश के बहुत से राज्यों, खासकर छत्तीसगढ़ राज्य में एक फसलीय किसानों की संख्या सर्वाधिक है और यही बात उन्हें पीछे खींचती है। यदि फसल विविधीकरण को अपनाई जाए तो कृषकों को अग्रणी होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा देश अन्य देशों की तुलना में ज्यादा बड़े भूभाग में कृषि कार्य करते हैं, तो अधिक पैदावार पर भी हमारा ही हक होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो पुरातन समय से ही छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति हर मायने में धान्य प्रधान रही है। एक फसलीय धान की खेती यहाँ के किसानों की नियति ही बन चुकी थी। इस परंपरा को तोड़ने में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्नत तकनीक से धान की उपज में तो वृद्धि हुई ही है, अब फसल विविधीकरण के तौर पर हमारा राज्य और विकास पा रहा है। अगर संभावनाओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विकास की इतनी व्यापक संभावनाएं हैं कि छत्तीसगढ़ न सिर्फ देश के लिए वरन विश्व के लिए अन्नदाता बन सकता है, मगर उसके लिए जरूरी है राज्य के कृषक बंधु सुझाए गए नई बातों को अंगीकार करने के लिए तैयार रहें। फसल विविधीकरण बहुत आवश्यक है और मैं कहूँगा फसल की जगह अगर हम कृषि विविधीकरण की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। निश्चय ही एक ही फसल लगाने से न केवल ज़मीन भी धीरे धीरे ख़राब होती है, वरन इसमें रिस्क भी होता है कीड़े बीमारी आ जाने का। तो ये एक बेसिक सिद्धांत है कि एक फसल की जगह हम कई फसलों को लगाएं और विभिन्न तरह के फसल चक्र हम अपनाएं। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से हम धान लेते हैं। कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ खरीफ में हमको धान ही लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पानी भर जाता है, खेत बंधे हुए हैं। लेकिन ऐसी जगह जहाँ जो थोड़ी ऊंची जगह पर हैं और धान वहाँ रिस्की हो जाता है, उन जगहों पर मेरा सुझाव है कि किसान धान के अलावा दूसरी फसलें
जैसे मूंग है, उड़द है, और सबसे अच्छी फसल होगी मक्के की, क्योंकि उत्पादन ये बहुत अच्छा देता है और धान की फसल को टक्कर दे सकता है। तो ऐसी जगह पर अगर मक्के की तरफ हम जाएं तो बहुत लाभ हो सकता है। इसके अलावा अरहर एक बहुत अच्छा विकल्प है धान की जगह पे, जो बिना मेड़ों वाले खेत हैं वहाँ पर। सोयाबीन से तो हम सब परिचित हैं, छत्तीसगढ़ में इसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, लेकिन अरहर भी एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव इसके लिए है। किसान फसल विविधीकरण को समझने की चेष्टा करें, इस बात पर गंभीरता से चिंतन करें कि आखिर क्यों वे दलहन, तिलहन, सब्जी, फल और फूलों की खेती से अमूमन या आदतन कतराते हैं। फसल विविधीकरण अपनाकर हर एक कृषक अपने जीवन स्तर को सुधारते हुए विकास की उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है जहां तक वो पहुंचना चाहे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने पाया कि दलहन, तिलहन और फलदार वृक्षों के लिए उपयुक्त भाटा और टिकरा जैसी भूमि में जहां धान के फसल होने की उम्मीद बहुत ही कम होती है और हमारे किसान पारंपरिक रूप से वहां भी धान की ही खेती ले रहे हैं, चाहे लाभ हो या ना हो। इस प्रवृत्ति से किसानों को बाहर लाने में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अपनी महती भूमिका निभा रहा है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश क्षेत्रों में धान की खेती होती है, लेकिन वो जगह जहाँ पे ऊंची ज़मीन हम कहें या कहें कि जब पानी गिरता है या पानी का जमाव जहाँ पानी रुकता नहीं है, वहाँ पर भी देखने में आया है कि कई किसान भाई धान लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी उत्पादकता कम आती है, उत्पादन कम आता है एवं लाभ भी कम होता है। तो हमेशा कृषि में एक अच्छे लाभ के लिए कृषि विविधीकरण को किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। यानी जहाँ पर पानी का जमाव ना होता हो या पानी ना रुकता हो, वहाँ पे जो ऊंची ज़मीन है वहाँ पे धान के जो है जहाँ अच्छा लाभ नहीं मिल रहा है, वहाँ पे किसान भाइयों को दलहनी तथा तिलहनी फसलें लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जहाँ पर धान अपेक्षाकृत कम लाभ दे रहा है वहाँ पे वैसी फसल को लगाएं जिसको कि पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है या जिस खेत में पानी का जमाव ना होता हो। तो किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि अच्छे उत्पादन, एक अच्छे लाभ के लिए दलहनी तथा तिलहनी फसलों को लगाएं। इसमें कम खर्च है, उत्पादन भी अच्छा है एवं इससे अच्छा किसान भाई लाभ ले सकते हैं। जहाँ पर कुछ फल वृक्ष वगैरह नए लगाए गए हैं उद्यान, वहाँ पे किसान भाइयों को हल्दी, अदरक एवं कुछ औषधि पौधे हैं वे भी अच्छा लाभ देती हैं। तो जहाँ पे हमने नए वृक्षों को लगाया है, नए फल उद्यान लगाए हैं, वहाँ किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि हल्दी की, अदरक की एवं सब्जियों की खेती करें। पारंपरिक तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य में खेतों की मेड़े अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ी होती है। इन मेड़ों को भी उपयोगी बनाए जाने की जरूरत पर ध्यान दिया गया है। पौधरोपण करके इन मेड़ों का धनात्मक उपयोग किया जा सकता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि फसल विविधीकरण की सफलता के लिए कृषि कर्म का पूरी तरह से यांत्रिकी होना भी जरूरी है, ताकि उत्पादन लागत में कमी लाकर लाभ में वृद्धि की जा सके। हम लोगों ने अभी जो भामा, आपने सुना होगा भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे है, तो बॉम्बे के साथ भी मिलकर काम किया है कि हम अपनी परंपरागत सुगंधित किस्मों को विकसित कर सकें और उनमें उत्पादन क्षमता बनी रहे और उनकी जो गुणवत्ता है वही रहना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक छत्तीसगढ़ ट्राम्बे म्यूटेंट दुबराज करके एक किस्म को विकसित की है। ये हमारी जो परंपरागत सुगंधित किस्म थी दुबराज, इससे विकसित की गई है। ये बोनी जाति की है और इसके उत्पादन क्षमता भी बहुत आती है और इसकी सुगंध जैसे हमारी परंपरागत दुबराज में थी उसी प्रकार की इसमें बनाए रखी गई है। तो ये किस्म हम लोगों ने जो ट्राम्बे म्यूटेंट है, ये आपका जो भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे है उनके साथ मिल के इस किस्म को तैयार किया है। ख़ासतौर पर इसमें जो भामा एटॉमिक में आपको मालूम होगा इसमें जो यूज करते हैं कि गामा रेज है, एक्स रेज है, इससे बीज को उपचारित किया जाता है और उसके कारण भी ये
नई किस्म बनती है, जिससे उनकी खाली जो ऊंचाई है वो कम हो जाती है, साथ में उत्पादन क्षमता बढ़ती है और सुगंध भी बनी रहती है जैसी पुरानी किस्म है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाई हो, आपन धान के खेती ला तो करबे करथो, लेकिन ओकर साथ साथ आप मन हा पशुपालन करो, मुर्गी पालन करो, बदक पालन करो और संगे संग जैसे पहले सियान मन कहा है कि भाठा
कर्म ना था, यानी भाठम कहीं नहीं है। लेकिन ये बात अब गलत हो गया हवा है, ये गलत सिद्ध हो गया हवा। एक स्थिति किसान भाइयों कि भाठा जमीन में बहुत बढ़िया ढंग से सोयाबीन के खेती करे जा सकते। सोयाबीन से तेल निकलते, सोयाबीन से प्रोटीन बनते, सोयाबीन से प्रोटीन मिलते, सोयाबीन के बड़ी बनते, यानी सोयाबीन के खेती करे से फायदा ही फायदा आप मन कमा सकत हो किसान भाई हो। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक इस विचार में लीन हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों का हित किस में है, उन्हें किस भूमि में कौन सी फसल लेनी चाहिए, एक फसलीय क्षेत्र को सफलतापूर्वक बहुफसली कैसे बनाई जाए। छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए, खेती से अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि धान के साथ साथ अन्य फसलों की भी खेती की जाए। किसानों को फसल विविधीकरण की ओर जाने की आवश्यकता है, जिससे इसमें जो है अधिक से अधिक जो है प्रॉफिट या अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। अक्सर किसान भाई लोग देखते हैं कि कुछ ऐसी ज़मीनें होती है जहाँ पर जल भराव कम होता है, उच्चहन ज़मीन होती है, पानी नहीं रुक पाता है, वैसे ज़मीनों पर भी धान की खेती कर देते हैं और उत्पादन बहुत कम प्राप्त होता है। इन उच्चहन भूमि में यदि देखा जाए तो धान अच्छी वर्षा की स्थिति में 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन दे पाती है। लेकिन यदि इसके जगह पे दूसरी फसलों को लिया जाए जैसे मक्का, सोयाबीन, उड़द, मूंग, तो इससे ज़्यादा अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है। तो ऐसी एक फसल है सोयाबीन। जहाँ उच्चहन भूमि हो और काली मिट्टी हो, वैसे असिंचित क्षेत्रों में सोयाबीन की खेती एक बहुत ही लाभदायक खेती है और इससे लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। जिस दिन भी छत्तीसगढ़ और देश का किसान फसल विविधीकरण के महत्व को समझेगा, हमारा राज्य कृषि समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छू लेगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अथक प्रयास के बाद अब छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ जिलों में भी अब फसल विविधीकरण का असर परिलक्षित होने लगा है। जब से यहाँ के काश्तकार बंधुओं ने फसल विविधीकरण के महत्व को समझना शुरू किया है, परिणाम स्वरूप इनकी समृद्धि बढ़ने लगी है। छत्तीसगढ़ में अधिकतर क्षेत्र में धान की खेती होती है और 4-5 महीने बाद किसान खाली बैठ जाते हैं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि एक स्थायी लाभ के लिए जो किसी के साथ अन्य व्यवसाय हैं, जिसमें हम कहें कि मशरूम उत्पादन, लाख उत्पादन, पशुपालन जिसमें हम मुर्गी पालन कहें या डेयरी कहें, किसान भाइयों को इसको अपनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो खाली बैठे महिलाएं हैं, वे जो अन्य लोग हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। कभी कभी देखने में आता है कि सूखा या बाढ़ की स्थिति में उत्पादन प्रभावित होता है, तो ऐसे में किसान भाइयों को चाहिए कि खेती के साथ साथ जो इससे संबंधित जो अच्छा लाभ हमको दे सकते हैं, जैसे कि बताऊं, घर में किसान भाई छोटी जगह में छोटा हट बनाकर मशरूम लगा सकते हैं, लाख पालन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बहुत अच्छा काम जो कड़कनाथ के ऊपर हुआ है, वो पोल्ट्री का व्यवसाय चालू कर सकते हैं। अब जो आवश्यकता जो हो रही है कि ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, जैविक खेती, तो उसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वर्मी कंपोस्ट, ये भी एक बहुत अच्छा उत्पादन हम इससे वर्मी कंपोस्ट का ले सकते हैं। जो हमारे यहाँ कचरा वगैरह निकलते हैं तो वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाएं, इससे भी किसान को अपने खेत में डालने के लिए तो वर्मी कंपोस्ट खाद मिलेगा ही, वो इसको बेचने से भी एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ को कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। वे 3 भाग हैं छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार और उत्तर पहाड़ी क्षेत्र। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की कामना है कि छत्तीसगढ़ जैसे देश के किसी भी कृषि प्रधान राज्य का एक हरा भरा गांव अपने आप में खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक होना चाहिए। एक किसान की व्यक्तिगत समृद्धि में शासन की ऐसी उत्सुकता निश्चित तौर पर तारीफ की हकदार है और इस योजना को मिलने वाली सफलता इस बात की ओर भी इशारा करती है कि प्रयास सच्चे मन और पूरी लगन के साथ किया गया है।
सुगंधित धान में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रदेश में काफ़ी किस्में प्रचलित हैं और किसान भाई पहले से सुगंधित किस्में लेते आ रहे हैं। तो परंपरागत जो सुगंधित किस्में थी उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम आती थी और वो ऊंची जाति की रहती थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान की दिशा में इस दिशा में प्रयास किए गए और हम लोगों ने ऐसी किस्में निकाली हैं जिससे कि उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाए और साथ साथ में वो बोनी जाति की हो जाएं या अर्ध बोनी जातियों को विकसित करने का एक उद्देश्य था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक किस्म निकाली है छत्तीसगढ़ देवभोग। ये अभी किस्में भारत सरकार से भी अधिसूचित कर दी गई है और ये हमारे प्रदेश बस के लिए नहीं, 2 प्रदेश के लिए और भी 3 प्रदेशों के लिए इसको अधिसूचित किया गया है। ये किस्म आपका 115 से 120 से 125 दिन के अंदर पक्के तैयार हो जाती है। इसका मध्यम पतला दाना होता है और ये काफ़ी सुगंधित किस्म होती है। इसका उत्पादन क्षमता भी काफ़ी आती है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक किस्म और निकाली है जो कि अपनी जो देसी किस्म थी उसी के संकरण करके निकाली गई है, छत्तीसगढ़ सुगंधित भोग। इस किस्म का दाना छोटा और मोटा होता है, जैसा आपने बादशाह भोग का दाना देखा होगा उसी टाइप का दाना इसका होता है और इसकी भी उत्पादन क्षमता कम से कम 5 टन आती है। तो किसान भाई इसको भी उपयोग कर सकते हैं। लाभान्वित किसानों के साथ ही साथ हमारी भी यही कामना है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अपने इस उद्देश्य को निर्विघ्न पूरा करे। हमारे देश का हर किसान फले फूले। फसल विविधीकरण के महत्व और संभावनाओं पर नजर डालें तो पाते हैं कि छत्तीसगढ़ का किसान जब तक फसल विविधीकरण को नहीं अपनाएगा उनके आंगन में समृद्धि की दस्तक नहीं हो पाएगी। इस वास्तविकता को पहचानते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने ग्रामीण किसानों को जो एक फसलीय पैदावार ही लिया करते थे उन्हें फसल विविधीकरण के महत्व से परिचित कराया। फसलों के अलावा हम इनके साथ उद्यानिकी फसलें और पशुपालन, मछली पालन, बतख पालन इसको ज़रूर शामिल करें क्योंकि ये ऐसे उद्यम हैं जिनके मार्केटिंग के लिए किसान को भटकना नहीं पड़ता है। अगर आप बकरी पालते हैं, अगर आप बतख पालते हैं तो ये आपके घर से ही लोग लेके जाने को तैयार होते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको जब पैसे की आवश्यकता है आप तब इसको बेच सकते हैं। फसलों में समस्या है कि कटाई के बाद आपको बेचना है, उद्यानिकी फसलों में और ज़्यादा समस्या है, ये बहुत जल्दी सड़ जाती हैं, काटते ही आपको इसको बेचना पड़ता है। लेकिन अगर आप बकरी पाल रहे हैं, यदि आप मुर्गी पाल रहे हैं तो आप इसको महीनों रोक सकते हैं और जब पैसे की आवश्यकता हो आप बेच सकते हैं। तो फसलों के साथ कृषि का विविधीकरण ये बहुत आवश्यक है। फसल विविधीकरण देश को खुशहाली और समृद्धि की ओर ले जाने वाला एक अहम कदम है और इस ओर से हमारे किसानों को जागरूक बनाने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कोटिशः साधुवाद का पात्र है। ये युग के लइका मन का पोथी बाटत है, चूह के खुशियार हो गए। जी खांधम बैठे वो हिलाया जी काटत है, मन के होशियार हो गए, चूह के खुशियार हो गए। ये युग के लइका मन का पोथी बाटत है, चूह के खुशियार हो गए। खांधम बैठे उही लाज काटत है, मन के खुशियार हो गए, चूह के खुशियार हो गए। किसान भाई हो, जब आपन पशुपालन करत हो, बकरी पालन करत हो तो ओकर बार चारा के घलो व्यवस्था करेल पड़ी। जब हरा हरा चारा वाला मिलही तो दूध अच्छा दी, यानी आप अतिरिक्त लाभ मिली, अतिरिक्त फायदा मिली। किसान भाई हो अपन इन चीज भूमि के उपयोग करो, अपन आमदनी ला बढ़ाओ। किसान भाई हो अवैया बेरा में फिर नवा नवा जानकारी, नवा नवा विधि, नवा नवा तकनीक लेके आप मन के सामने फिर उपस्थित होबो। तब तक दो विदा, राम राम।